हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कार्तिकेय 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी स्टोरी हिंदू सनातन इतिहास पर बेस्ड है। इस स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग कॉन्टेंट मिलते रहें। चलिए आते हैं अब मूवी की स्टोरी लाइन पर। कहानी शुरू होती है एक प्रोफेसर से, जिनका नाम होता है प्रोफेसर राव, जो कि ग्रीस की एक लाइब्रेरी में होते हैं। यहाँ पर वो एक बुक देखते हैं, जिसे वो पढ़ने लगते हैं। और इस किताब में श्री कृष्ण के बारे में लिखा होता है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम समय आया और वो जंगल में एक जगह बैठे होते हैं, तभी उनके पैर में तीर आकर लगता है, जो कि एक शिकारी ने चलाया था। और उस तीर को लगने के बाद श्री कृष्ण को पता होता है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। तो श्री कृष्ण उससे पहले वही के एक आदमी को अपने पैर का कड़ा उतार कर देते हैं और ये बोलते हैं कि कलयुग में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और जब भी ऐसा होगा तो ये कड़ा सबकी मदद करेगा, और कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि मन का सच्चा होगा, वही इस कड़े तक पहुंच पाएगा। अब किताब में इतना पढ़ने के बाद प्रोफेसर राव उन पन्नों को फाड़ लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर यहाँ पर कोई तो था जो उनका पीछा कर रहा था और उनके ऊपर नजर रखे हुए था। और ये काम होता है इस मूवी के मेन विलन शांतनु का, जो खुद भी एक प्रोफेसर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां पर हमें इस फिल्म के लीड एक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है और उनका नाम होता है कार्तिकेय। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक सांप आ जाता है, तो कार्तिकेय अपने हार्ट बीट को नॉर्मल करता है और उस सांप को उठा लेता है, जिससे सांप उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसकी पल्स बीट नॉर्मल होती है और सांप को लगता है कि ये इंसान मेरे लिए खतरा नहीं है, और इसी वजह से वो आराम से कार्तिकेय के हाथ में आ जाता है। और ये देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कार्तिकेय एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, लेकिन इसके साथ वास्तु से लेकर और भी बहुत सारी चीजें कर लेता है। उसके पास में जो भी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है वो हमेशा उसे सॉल्व करता है। और अब अगले सीन में हम एक पुजारी को देखते हैं, जो कि एक मंदिर से सोना चुराकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे बेरहमी से मार देता है, और जिसने उसे मारा होता है वो होता है अभीर। और अब हमें अभीर के बारे में बताया जाता है। बहुत पहले पूरे द्वारका में सभी लोग श्री कृष्ण की पूजा करते थे, पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि गलत काम करते थे, और इसके बाद भी वो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। और यही लोग होते हैं अभीर। इनका काम था चोरी करना, लोगों को लूटना, मारना, लेकिन इसके बाद भी ये श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। ये सारी बातें द्वारका के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो लोग हमेशा इनसे भेदभाव करते हैं। और जब श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पूरा द्वारका पानी में डूब रहा होता है, तब यहाँ पर वही अभीर होते हैं, जो कि अब जंगल में रहने लगते हैं। वो आकर श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर जंगल में चले जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। ये सारी बातें जब द्वारका के लोगों को पता चली, तो वो लोग अभीर के ऊपर हमला कर देते हैं और अपने श्री कृष्ण की मूर्ति को वापस ले आते हैं। तभी से इन बचे हुए अभीरों का यही संकल्प होता है कि श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं के हैं, और जो भी उनके करीब जाएगा या फिर उनसे संबंधित कोई भी सामान को अपने पास में रखेगा तो वो उन्हें मार देंगे। और इसलिए वो अभीर उस मंदिर के पुजारी को मार देता है, और वो सोना जो मंदिर का पुजारी चुरा रहा था वो वापस रख देता है। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो ये अधीर किसी को भी नहीं मारते, क्योंकि वो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। अब आगे कार्तिकेय को दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक गाय आती है और उसकी माँ जाकर गाय को भी दान देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है शांतनु की तरफ। यहाँ पर शांतनु और प्रोफेसर राव ये दोनों सालों पहले एक टीम में काम करते थे, जहां पर इंडिया ने एक ऐसी टीम बनाई होती है जिनका काम होता है हमारे यहाँ के पुरानी धरोहर को संभाल कर रखना और उनके ऊपर रिसर्च करना। ये लोग अलग अलग तरह की खोज करते हैं, और अब जो विलन होता है यानी कि शांतनु, वो बाकी सभी टीम मेंबर्स को मना लेता है और एक ऐसा वायरस बनाना चाहता है जिससे कि पूरे शहर में बीमारी फैले, और उसका एंटीडोट सिर्फ उनके पास होगा, जिससे उन्हें और उनकी टीम को प्रॉफिट होगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्रोफेसर राव इस बात से सहमत नहीं होते और इसी वजह से ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं। और इस वक्त यहाँ पर शांतनु को कृष्ण जी का वही कड़ा चाहिए, क्योंकि उसे नक्षत्रों के जरिए पता चलता है कि बड़े से बड़े बीमारी का एंटीडोट उस कड़े से बनाया जा सकता है। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की पुरानी चीजों को ढूंढकर ऐसी परेशानियों के सोल्यूशन निकाले थे और ऐसी बहुत सारी वैक्सीन बनाई थी और लोगों को बचाया था खतरनाक बीमारियों से। और इस बार भी उनका प्लान यही होता है कि वो लोग कड़े को ढूंढ लेंगे और उससे अपना फायदा करेंगे, और इसी कारण से वो प्रोफेसर राव के पीछे पड़े होते हैं। और अब दूसरी जगह प्रोफेसर राव यहाँ पर खुदाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बक्सा मिलता है और वो बक्से को उठाते हैं और उसे खोलते हैं। बक्से में क्या है ये हमें नहीं दिखाया जाता, और वो बक्से को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और उसी वक्त वो गाय जिससे कि कार्तिकेय की माँ ने दान दिया होता है, वो गाय जाकर कार्तिकेय के घर में लगी तुलसी को तोड़ देती है। सुबह जब उसकी माँ ये सब देखती है तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और अब वो पंडित को बुलाती है। पंडित ये पूछता है कि क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी। तो कार्तिकेय की माँ यहाँ पर बताती है कि उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर कार्तिकेय ठीक हो गया
तो फिर वो 101 किलो का मक्खन श्री कृष्ण को चढ़ाएगी। और पंडित अब ये बताते हैं कि आपने वो मन्नत पूरी नहीं करी और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा द्वारका और वहीं पर 101 किलो का मक्खन चढ़ाना होगा। लेकिन कार्तिकेय का जाने का मन नहीं होता, पर वो अपनी माँ के कहने पर वहां चला जाता है। द्वारिका में कार्तिकेय के मामा जी रहते हैं, तो वो उनके साथ ही रहने लगता है। शाम को जब वो अपने मामा के घर के बाहर बैठे होते हैं, तभी वहां पर प्रोफेसर राव आते हैं और वो कार्तिकेय का नाम लेते हैं। उन्हें उसका नाम कैसे पता है ये बात कहीं पर भी बताई नहीं गई है, पर यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। लेकिन वो कार्तिकेय को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कार्तिकेय उनकी बात नहीं सुनता और कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑटो लेने जाता है ताकि वो उन्हें लेकर अस्पताल जा सके। लेकिन जब वो वापस आता है तब प्रोफेसर राव वहां से गायब होते हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं होता। अब कार्तिकेय अपने मामा के पास जाता है और उसके मामा ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ वक्त से लोग अनजाने तरीके से गायब हो रहे हैं और अब कार्तिकेय को पता चलता है कि उसकी खुद की माँ गायब हो गई है। वो परेशान हो जाता है और अपनी माँ को हर जगह ढूंढने लगता है। तभी कार्तिकेय को कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो कार्तिकेय से पूछताछ करते हैं कि प्रोफेसर राव ने उससे क्या बोला। ये पुलिस वाले भी शांतनु से मिले हुए हैं, उसी के कहने पर भी ये पूछताछ कर रहे होते हैं। कार्तिकेय पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने खुद प्रोफेसर राव की कोई बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वो तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी में था। यहाँ पर एक लड़की आती है और चुपके से कार्तिकेय को एक चिट्ठी देती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि खिड़की को तोड़कर भागो, और कार्तिकेय ऐसा ही करता है और नीचे वही लड़की उसका वेट कर रही होती है। वो उसे बचाकर वहां से निकल जाती है। ये लड़की होती है प्रोफेसर राव की पोती। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर अभीर हमला कर देता है। अब वो लोग जैसे तैसे करके वहां से बचकर मामा के पास जाते हैं, जहाँ पर कार्तिकेय के मामा अभीर के बारे में सारी बातें बताते हैं। अब यहाँ प्रोफेसर राव की पोती मुग्धा ये बोलती है कि प्रोफेसर राव मतलब कि उसके दादाजी उसके लिए बहुत सारी रिकॉर्डिंग छोड़ी है और उन रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोला है कि कार्तिकेय को ढूंढो, और इसी वजह से मुग्धा कार्तिकेय को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर कार्तिकेय ये सभी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी अचानक से उसे लगता है कि हो सकता है कि उसकी माँ सत्संग में चली गई हो, क्योंकि वो कुछ वक्त पहले वहां जाने के लिए बोल रही थी। वो अपने मामा को भेजता है अपनी माँ का पता लगाने के लिए और कार्तिकेय को अपनी माँ के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी माँ को बुलाता है और उनसे कहता है कि आप कुछ वक्त यहीं पर सत्संग करिए, और अपनी माँ को वो वहीं पर छोड़ देता है। ऐसा करने से वो सत्संग वाले आश्रम में सेफ रहेंगे और कार्तिकेय आराम से इस केस को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद कार्तिकेय दोबारा से उन रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और उस रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रोफेसर के घर जाना है। प्रोफेसर का घर द्वारका के दूसरे साइड में बना होता है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक फोटो के बीच में कुछ पेपर मिलते हैं और ये वही पेपर होते हैं जो कि प्रोफेसर ग्रीस से चुरा कर लाए थे। ये पेपर दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए वो फोन के जरिए इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं। और इसमें वही कहानी दी होती है जहां पर श्री कृष्ण के द्वारा कड़ा मिलने के बाद वो आदमी एक गुफा में चला जाता है। इस कड़े के पीछे हर कोई पड़ा होता है, तो वो आदमी उसे कहीं पर छुपा देता है। अलग अलग वंश में अलग अलग लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कड़ा किसी को भी नहीं मिला। और इन्हीं में एक राजा होते हैं सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन ने इस कड़े को लेकर बहुत ज्यादा खोज की थी और उन्हें इस कड़े के बारे में काफी कुछ पता होता है। उन्हें यहाँ पर एक मोर मिलता है जो कि उस कड़े तक पहुंचने की एक चाबी होती है। दरअसल में ये बुक ऐसी राइटर ने लिखी है जो एक ट्रेवलर होता है। वो अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करता है और ऐसे ही ट्रेवल करते करते इस कड़े के बारे में उसे पता चलता है। अब यहाँ पर ट्रेवलर ने कड़े को ले लिया था और वो कड़े को कहीं पर छुपा देता है, क्योंकि सभी लोग उस कड़े के पीछे पड़े होते हैं और एंड में लिखा होता है कि इस वक्त उस मोर का पता इसी जगह पर है। अब कार्तिकेय नोटिस करता है कि दीवार पर बहुत सारे पेपर चिपके हुए हैं, लेकिन बीच में एक पेंटिंग लगी होती है। वो समझ जाता है कि इसी पेंटिंग से रिलेटेड वो मोर है। उसके मामा बताते हैं कि ये पेंटिंग एक ऐसी जगह पर है जहां पर श्री कृष्ण आराम करते थे, मतलब श्री कृष्ण का तालाब। अब ये तीनों लोग कृष्ण तालाब के पास पहुंच जाते हैं और कार्तिकेय पानी के अंदर जंप मारता है और अंदर ढूंढने पर उसे वो मोर मिल जाता है। और अब तक यहाँ शांतनु के गुंडे आ चुके थे और कार्तिकेय से कहते हैं कि अगर जान बचानी है तो ये मोर हमें दे दो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच काफी फाइट होती है और कार्तिकेय इन सभी को मारकर वहां से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो शांतनु के सामने होते हैं। मतलब कि विलन ने ही राव को पकड़ लिया था और अब यहाँ पर शांतनु प्रोफेसर राव को मार देता है। अब शांतनु को पता चलता है कि कार्तिकेय उनके भेजे गुंडों से बच गया है, तो वो पुलिस से मदद लेता है और अब पूरे द्वारका में हर जगह कार्तिकेय और मुग्धा के पोस्टर लगवा देता है और इसमें ये लिखवा देता है कि जो भी इन्हें पकड़ पाएगा उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब जगह जगह पोस्टर लग जाते हैं, उन दोनों को तलाश किया जाता है। अब ये तीनों लोग सबसे बचते बचते एक ढाबे पर खाने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग ये देखते हैं कि मोर काफी ज्यादा गंदा होता है, तो वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं और अब गर्म पानी के डालने से ये मोर पूरी तरह से सोने की तरह चमकने लगता है।
दरअसल ये एक ऐसा मेटल है जो कि टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने पर अपना कलर चेंज करता है। अब इस मोर के पीछे कुछ लाइनें लिखी होती हैं और ये लाइनें संस्कृत में होती है और मुग्धा उन्हें पढ़ने लगती है और उसमें लिखा होता है कि मुझे छूने वाला असलम ढूंढ रहे हो द्वारम, मतलब कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जाने के लिए अब वो सुलेमान नाम के एक ड्राइवर को रिश्वत देकर मना लेते हैं। सुलेमान इन्हें लेकर गोवर्धन पर्वत पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ लोग इन्हें पहचान लेते हैं। ये सभी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और वहां पर ऊपर तक जाकर नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तब वो ये देखते हैं कि सभी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ रखा है। अब वो लोग उन्हें लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। इन सभी को पैसों का लालच होता है और यहाँ पर तांत्रिक उन तीनों को एक जगह पर बंद कर देता है। उस रूम के अंदर पहले से ही एक लड़की बंद होती है जो कि पागल सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ गांव वाले उसे बाहर लेकर आते हैं और खाट पर बांध देते हैं और तब तांत्रिक उस लड़की को तेजी से मारने लगता है। यहाँ पर ये तीनों लोग खिड़की तोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन ये चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन कार्तिकेय उस लड़की की हेल्प करना चाहता था। इसके बाद कार्तिकेय तांत्रिक की पिटाई कर देता है, फिर लड़की को रूम में लेकर जाता है और उससे बातें करने लगता है, जिससे लड़की धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और कार्तिकेय को सारी बात बताती है। लड़के का भाई उसकी बहुत केयर करता है, इसलिए कार्तिकेय बाहर जाकर उसे बताता है कि कुछ वक्त पहले उसकी बहन की फ्रेंड की डेथ हुई थी, उसी का सदमा उसकी बहन को लगा है और तुम लोग यहाँ पर बिना कुछ जाने इसके ऊपर भूत आ गया है ये कहकर तांत्रिक क्रिया करा रहे हो। इसका भाई ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसकी बहन ठीक है, तो अब वो इन तीनों को लेकर अपने घर जाता है और ये बोलता है कि उसने देखा है कि आप लोग पर्वत से लौटते वक्त दुखी थे और कहता है कि गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उत्तर की दिशा में मत जाना, वहां पर खतरा है। ये सुनने के बाद वो लोग तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर उन्हें एक पत्थर के ऊपर मोर मिलता है। मोर के नीचे वही वाली स्पेस बनी होती है जहां पर वो लोग अपने मोर को सेट कर सकते हैं। ये इसे सेट करके घुमाते हैं और गुफा का रास्ता खुल जाता है। अब गुफा के अंदर ये लोग चले जाते हैं, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अब यहाँ पर कार्तिकेय कुछ पुरानी बातों को याद करता है और यहाँ पर वो एक मंत्र बोलने लगता है। अब ये लोग तीनों यही मंत्र तेजी से बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां एक कोने में लाइट का एक एरिया खुल जाता है और वहां पर लाइट आने लगती है। यहाँ पर वो लाइट अलग अलग चीजों से टकराती है और रिफ्लेक्शन से वहां पर पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अब इस रोशनी में उन्हें कुछ दिखता है जो एक गोली जैसी चीज होती है जो कि ऊपर रखी होती है। वो जाकर उसे लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग रात में बातें कर रहे होते हैं और सभी नशे में होते हैं और नशे में ही कार्तिकेय उस रोल को ओपन करता है। अब उसे ये पता चलता है कि ये एक टेलीस्कोप है, मतलब इतने सालों पहले भी टेलीस्कोप हुआ करते थे और ऐसा करते करते ये लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है। और कार्तिकेय सुबह उठकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि मुग्धा वहां नहीं है और टेलीस्कोप भी गायब होता है। कार्तिकेय समझ जाता है कि मुग्धा टेलीस्कोप लेकर भाग गई है। अब कार्तिकेय को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है और अब कार्तिकेय अपनी आंख खोलता है तो वो एक पेड़ पर लटका होता है और उसके दोनों साथी मिट्टी में दबे होते हैं। तभी वहां पर विलन शांतनु आता है और कार्तिकेय का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि कार्तिकेय एक लड़की से हार चुका होता है और लड़की टेलीस्कोप लेकर चली गई थी। शांतनु यहाँ पर कार्तिकेय से बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर कृष्ण के सहारे ही छोड़ दूंगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, और ऐसा बोलकर निकल जाता है। शांतनु के जाने के बाद यहाँ पर मुग्धा आती है और इन तीनों को बचा लेती है। दरअसल मुग्धा छोड़कर भागी नहीं थी, वो अपने दादाजी के दोस्तों से मिलने गई थी जिससे कि वो इनकी मदद कर सके, जिनके द्वारा उसे एक आदमी का पता मिलता है। और अब ये तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर अनुपम खेर को दिखाया जाता है। अनुपम खेर का नाम यहाँ पर धनवंतरी होता है, जो कि कार्तिकेय को कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और ये बताते हैं कि पहले के जमाने में इस टेलीस्कोप से आसमान में अलग अलग तारों के नक्षत्र देखे जाते थे और वो लोग अभी भी पहाड़ की चोटी पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों लोग उसी पर्वत की तरफ निकल जाते हैं और उस पर्वत का नाम होता है चंद्रशिला पर्वत। और रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस उन्हें सभी तरफ से घेर लेती है। इस वक्त गाड़ी को कार्तिकेय चला रहा होता है, जो कि गाड़ी को नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ पर चलाने लगता है, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल थोड़ी देर में खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर जमी हुई बर्फ टूटने लगती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय को याद आता है कि वो टेलीस्कोप को अंदर ही भूल गया है, तो वो जाकर डूबती हुई गाड़ी से टेलीस्कोप को निकालता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तभी शांतनु का एक आदमी वहां आ जाता है और वो इन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए मुग्धा इन्हें टेलीस्कोप दे देती है और तभी वहां पर एंट्री होती है अभीर की और वो आकर विलेन के आदमियों को मार देता है, क्योंकि उस वक्त टेलीस्कोप को जो श्री कृष्ण से जुड़ा है विलेन के हाथ में होता है और अब ये टेलीस्कोप मामा के हाथ में चला जाता है। अब अभीर मामा को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर कृष्ण पक्ष लग जाता है और अभीर वहीं पर रुक जाता है। अब अभीर उनके ऊपर जब तक कृष्ण पक्ष है
तब तक अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो इनके पीछे पीछे चलता रहेगा ताकि जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म हो वो वैसे ही इन लोगों को मार दे। तो कृष्ण पक्ष खत्म होने में 24 घंटे का समय होता है। अब यहाँ कार्तिकेय चलते चलते पहाड़ पर पहुंच जाता है और टेलीस्कोप से तारों को देख लेता है। तारों को देखकर उसे समझ में आता है कि आगे उन्हें कहाँ पर जाना है। पर जब वो नीचे उतरते हैं तब वो देखता है कि अभीर वहां पर नहीं होता। अब ये तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस खोज का एंड होना है। ये एक गुफा होती है जहां पर अभीर की पूरी टीम इन सभी का वेट कर रही होती है। वो अभीर जो इनके पीछे लगा था वो अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहले ही पहुंच गया था जहां पर कार्तिकेय को पहुंचना होता है। और यहाँ पर ये सारे अभीर कार्तिकेय के ऊपर अटैक कर देते हैं और कार्तिकेय सबसे लड़ रहा होता है। उसके हाथ से वो मोर और टेलीस्कोप दोनों अभीर के हाथ में आ जाते हैं और अभीर जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता है। वहां पर एक बड़ी सी कृष्ण जी की मूर्ति होती है जिसके अंदर बांसुरी नहीं होती। कार्तिकेय इस बात को नोटिस कर लेता है और अब वो जैसे तैसे अभीर के हाथ से वो मोर और टेलीस्कोप ले लेता है और उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। जुड़ते ही वो पूरी एक बंसी बन जाती है और वो जाकर श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी रख देता है और इसी के साथ मूर्ति घूमने लगती है और यहाँ पर एक नया रास्ता खुलता है। रास्ते के आसपास और पूरे रास्ते में सांप ही सांप होते हैं और दूर सामने वही कड़ा रखा होता है। अधीर के दो आदमी जाकर कड़ा लाने की कोशिश करते हैं लेकिन सांप उन्हें डस लेते हैं। और अब यहाँ पर एक बार फिर से कार्तिकेय अपनी पल्स को नॉर्मल करता है और उन सांपों के बीच से चलते हुए जाता है और वो कड़ा लेकर आ जाता है। जैसे ही उसके हाथ में वो कड़ा आता है सारे अभीर उसके सामने झुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने कार्तिकेय को खुद से सिलेक्ट किया है और इसी कड़े के ऊपर वो फॉर्मूला लिखा होता है जिसकी मदद से ऐसी वैक्सीन बन सकती है जो कि आने वाली बहुत बड़ी बीमारियों का सामना कर सकती है। और इसी के साथ कार्तिकेय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। उसे बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, वैक्सीन भी बन जाती है। और उसके बाद कार्तिकेय से मिलने के लिए शांतनु आता है। शांतनु अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। कार्तिकेय से ये बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें यहीं पर खत्म हो गई हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन कार्तिकेय यहाँ पर ये बोलता है कि उसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि अभीर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और उसी के बाद हम यहाँ पर अभीर को देखते हैं जो कि सच में शांतनु के पीछे पड़े होते हैं और एंड में आकर विलन को मार देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा कार्तिकेय की तरफ जहां पर उसके हाथ में एक चाबी होती है और वो पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर पूरा महल बना होता है और वही की वो चाबी होती है। हमें ये पता चलता है कि कार्तिकेय पर निकल चुका है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी कार्तिकेय 2 फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।